रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशामुर रहमान और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें। और सबसे पहले आपको खबर है कि सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रखने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक शरई लिहाज से जिहाद है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस जिहाद से पीछे नहीं हटेंगे, दायरे में रहकर चोर हुक्मरानों के खिलाफ मैदान जिहाद में रहना है। हुक्मरान पाकिस्तान के माथे पर बदनुमा दाग हैं, ये दाग हमें खून से ही क्यों ना धोना पड़े, धोएंगे। अगर कोई बुज़दिल है तो हमारी सफों से निकल जाए। कराची में 21 जनवरी को जब इसराइल के खिलाफ इसराइल नामंजूर के हवाले से वहां पर मुजाहरे होंगे, वहां भी कौम आएगी, वहां भी नौजवान आएंगे, वहां भी सियासी कारकुन आएंगे और पूरी कौम की यकजहती होगी। उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। इस मुल्क में न इसराइल के लिए गुंजाइश है और न मिर्जाइल के लिए गुंजाइश है। कभी बरतानिया में पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माना किया जाता है और कहते हैं हमें पता नहीं चला। कभी मलेशिया में हमारा जहाज रोक लिया जाता है, कहते हैं हमें पता नहीं चला। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। इस खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर तुमने पैसे इस मकसद के लिए लिए थे। तुमने इसराइल से पैसे लिए, तुमने अमेरिका से पैसे लिए, तुमने यूरोप से पैसे लिए, तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने हिंदुस्तान से पैसे लिए और आज कहते हो कि बाकी चोर हैं। बाकियों को चोर चोर कहकर ये कहते हैं कि चोर जब भी भागता है चोरी करके तो वो भी जोर जोर से चोर चोर के नारे लगाता है। ये भागता हुआ चोर मचाए शोर वाला आदमी है। इसकी सारी हकीकतें कौम के सामने आएंगी। मुझे अफसोस है कि 8-10 साल पहले जब मैंने आपको इनकी हकीकत बताई थी, अगर आप उस वक्त मेरी बात मान लेते तो आज ये कौम इस कर्ब से न गुजर रही होती। लेकिन इंशाअल्लाह हमने जद्दोजहद करनी है, कौम को इस कर्ब से निकालना है, कौम को सुकून देना है, कौम को माशी तरक्की देनी है, महंगाई खत्म करनी है, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की सियासी क़ियादत आज यहां इकट्ठी है। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि पीटीआई के अकाउंट्स में सबसे ज्यादा पैसा भारत और इसराइल से आया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है। इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां याद दिलाने आए हैं। कान खोलकर सुन ले, लॉन्ग मार्च के रोज क्या आलम होगा। इस्लामाबाद से जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने वजीर आजम पर सख्त तनकीद की और कहा पाकिस्तान बदल रहा है, तुम जितनी भी ताकत इस्तेमाल कर लो, अवाम से नहीं जीत सकते। पाकिस्तान की अवाम जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूं। जानते हो उस फ्रॉड का नाम क्या है? उस फ्रॉड का नाम है तहरीके इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। ये जो जाली खान है, पाकिस्तान पर जो अजाब मुसल्लत किया हुआ है, मुकदमे को मुलतवी कराने की कितनी बार कोशिश की। ताबेदार खान ने 6 मरतबा हाई कोर्ट में दरखास्तें दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े और ये 23 बैंक अकाउंट इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अकाउंट से आया। ये कैसे आया? हुंडी के जरिए। 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत और दूसरा है इसराइल।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मरियम नवाज को मशवरा दिया है कि वो ब्रॉडशीट पढ़ लें। उनके खिलाफ पैनामा 2 खुलने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि पीडीएम के जलसे में कोई रुकावट नहीं थी। जी उन्होंने कहा कि इसी वजह से नतीजा सबने देख लिया है। झंडे और लीडर्स तो बहुत थे लेकिन कारकुन नहीं थे। ये इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार था। आपके लॉन्ग मार्च को भी खुशामदीद करेंगे। लॉन्ग मार्च कल के बजाय आज कर लो। मौलाना फजल रहमान साहब, मैं दीनी मदरसों के साथ हूं। आप कह रहे हैं तुलबा गन उठाएं, ये चाहते हैं। जब तुलबा ने गन उठाई हुई थी, आप मुशर्रफ के साथ थे मेरे, जब दीनी तुलबा ने गन उठाई हुई थी, और क्या नाम था इकराम उनका, साथ इनके जो चीफ मिनिस्टर थे दुरानी साहब, आप और अकरम दुरानी साहब, मुशर्रफ और जनरल निसार जिन मीटिंग्स में होते थे, मैं भी उसी में होता था। उस वक्त का आपको दीन के तुलबा नहीं याद आ रहे थे। आज आपका दर्द बड़ा सीरियस है। आज जो कुछ कौम ने आपके साथ किया है, आप इसी काबिल है। सारी कौम टीवी देख ले, सारे अखबार नवीसों की मुश्तरका राय है कि 3000 लोग थे, मैं 2000 कहना चाहता था। और आपका मसला क्या है? आप कह रहे हैं अहमदीज। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज करता हूं, अहमदी की तरमीम जो है नून लेके आई और जमीयत उलमाए इस्लाम ने कौमी असम्बली में उसको वोट दिया, मैंने तरमीम पेश की। और अगर मेरे से ज्यादा किसी ने खत्म नबूवत की जेल काटी है मौलाना साहब, तो सामने आए। मौलाना अजीज के वालिद मौलाना अब्दुल्ला से लेके, शोरश से लेके और ताजपुरी से लेके अगर किसी ने कैद काटी है तो शेखुल कुरान के साथ मेरे आपके वालिद मुफ्ती महमूद से भी बात होती थी। आप किन चक्रों में पड़ गए हैं? आपके नसीब में नहीं है ये सारा खेल। आप बच्चों को वर्गला रहे हैं। मैंने किसी दीनी तालिब इल्म की बात नहीं की, मैंने बच्चों की बात की है। आज सिर्फ सादकाबाद से 2-3 सुजुकियां आई बच्चों की। बाकी मैं इस्लामाबाद के मदरसों और उलमा दीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी का सबूत दिया। ये इख्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ था। उधर वफाकी वुज़रा की पीडीएम के एहतजाजी जलसे पर शदीद तनकीद। मौलाना फजल रहमान पर लफ्जी गोलाबारी। कहा ओपोजिशन को मुस्तरद करने पर हम अवाम के मशकूर हैं। शिबली फराज का कहना था कि ओपोजिशन रहनुमा NRO की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। दोनों बड़ी सियासी जमातों ने मुल्क को लूटा और जायदादें बनाई। फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना फजल रहमान से दूर रहकर तन्हाई का शिकार हैं, उन्हें अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। पूरी दुनिया इसहाक डार को करप्शन का रोल मॉडल समझती है। कौम को यही बताना चाहता हूं कि ये कितनी बदकिस्मती है कि NRO लेकर किस तरह से ये गलत पैसे से मुस्तफीद हुए, जायदादें मजीद बनाई, और है कि NRO लेकर किस तरह से ये गलत पैसे से मुस्तफीद हुए, जायदादें मजीद बनाई और मजीद इनमें ढिठाई आई। फिर ये वापस इक्तदार में आए और इन्होंने बेखौफ व खतर होकर जितनी करप्शन की, जितने असासे बनाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और अगर ये NRO न मिला होता इन्हें, इसी तरह तब जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं NRO की कि इनको नहीं मिलेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि एक NRO से मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। एक नुकसान तो जो माली नुकसान है, और दूसरा नुकसान ये है कि इनको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सियासत में भी आते हैं, ये ओहदों पर भी आते हैं, ये लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करके, उन्हीं के वसाइल, उन्हीं के मुस्तकबिल को ये तबाह बर्बाद करते हैं। ये फैमिली है, ये आर्टिस्ट है। आज मरियम नवाज शरीफ ने 1000-1200 के मजमे को 1-1.5 लाख बंदा समझ के खिताब किया, वो भी उनके कॉन्फिडेंस का इजहार होता है। और इससे पहले आपको याद होगा कि किस कॉन्फिडेंस से उन्होंने बताया था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उससे पहले उन्होंने किस कॉन्फिडेंस से कैलिबरी फोर्ट के ऊपर जो है वो जाली दस्तावेजात बना के सुप्रीम कोर्ट में दी थी। तो कॉन्फिडेंस की कमी वैसे इनमें नहीं है, ये बात जो है ये माननी पड़ेगी। और अभी मैं देख रहा था मौलाना फजल रहमान साहब के भी जो कुछ टिकर्स वगैरह चल रहे थे। मौलाना जो है मेरा ख्याल है तन्हाई की अजियत का शिकार है
और जिस तरह से उनको लग रहा था कि पता नहीं कोई पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनके हाथ पे बैठ करके उनको कोई खलीफा ही मुकर्रर कर देंगे, उससे उनको लगा है कि ऐसा मामला हो नहीं रहा, बड़ी उनको तन्हाई और अजियत का शिकार है। सो मैं मौलाना साहब को कहूँगा कि इसको सस्पेंड करें, तकरीर को किसी हकीम वगैरह के पास जाएं और जहनी तनाव में दबाव की कुछ जो दस्तावेज है वो लें। वैसे भी अब हमने पाकिस्तान में आपको बताया CBD अलाउ कर दी है और उसका अच्छा, वो भी एक अच्छा इलाज है, मौलाना जो है इस्तेमाल करे, उससे उनको फाका होगा। इधर आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ एहतजाज और तनकीद को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने PDM के एहतजाज पर रद्दअमल देते हुए कहा कि कौमी इदारा अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह है। हम बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं। ECP ने कहा कि कोरोना वबा, वुकला की मसरूफियात और कमेटी मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद पेशरफ्त हुई। स्क्रूटनी कमेटी को हिदायत की है कि हफ्ते में 3 दिन इजलास मुनक्किद करे। बयान में कहा गया कि फॉरेन फंडिंग केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आम इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात, बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार हैं। विफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात के लिए एक नई कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। वफाकी काबीना इजलास के दौरान काबीना को गुज़िश्ता 6 माह में सिविल सर्विस इस्लाहात के ज़मन में लिए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि काबीना को पेपरा रूल्स में तरमीम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने कमजोर और ज्यादा मुतासर होने वाले तबकात के मद्देनजर मतवाज़न हिकमत अमली अपनाई। हुकूमती पॉलिसी का महवर गरीब और दिहाड़ीदार तबका था। अगर मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाता तो इसके भयानक नताइज मुरतब हो सकते थे। हुकूमत संभालते ही मईशत के हवाले से कठिन फैसले करना पड़े। अवाम ने हमारा साथ दिया और अदारा शुमारियात का डाटा इस अमर का मजहर है कि कोरोना वबा के हवाले से हमारी हिकमत अमली कामयाब रही। इमरान खान का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हुई, अस्पतालों पर बोझ भी कम हुआ। NCOC का मॉडल इंतहाई कामयाब रहा, मौसर हिकमत अमली का नफाज मुमकिन हुआ। दुनिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने कोरोना सूरत हाल में गरीब अवाम का सोचा। भारत में कोरोना वबा की वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ। कबल अजीम वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना वैक्सीन के हसूल के हवाले से कायम काबीना की कमेटी ने ब्रीफिंग दी। हम्माद अजहर, असद उमर, डॉक्टर फैसल सुल्तान और मामले खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने बताया कि 2 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मजीद वैक्सीन की मंजूरी के लिए इक़दामात को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देना पड़ेगा। PTI को भारत और इसराइल से फंडिंग होती रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उमरकोट में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को घर नहीं बेचते तो अवाम के साथ जुल्म को कौन रोकेगा। इशारे पर हुकूमत बनाने वाले अवाम की खिदमत नहीं करते। अवाम ने सिलेक्टेड को रिजेक्टेड कर दिया। हम इस्लामाबाद पहुंचकर इनसे इस्तीफा छीन लेंगे। आपने उन सियासी यतीमों का टोला जो कल मुशर्रफ के साथ खड़े थे और आज इमरान के साथ उन सबको 2-2 बार भगा दिया है। आपने तो डिप्लो से भी भगा दिया और उमरकोट ने 2 दफा शिकस्त कर दिया। अब एक थर में एक आखिरी नेशनल असेंबली का बाय इलेक्शन आ रहा है, वहां से भी हमने इसको भगाना। मेरे उमरकोट के अवाम ने हमेशा जमहूरियत के साथ दिया है। उमरकोट के अवाम ने, चाहे वो MRD का जिदोजहद हो या ARD का जिदोजहद हो,
आपने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। इधर आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इलेक्शन कमीशन से ही हुकूमत गिरेगी। पाकिस्तान में जो तमाम खराबियां हैं वो सबके सामने रखनी हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि बहुत सारे लोग ब्रॉडशीट में कमीशन लेने गए। ब्रॉडशीट कमीशन असल में कमीशन लेने वालों पर भी मुश्तमिल है। अभी तो और भी जजमेंट्स हैं जो असल मवाद नैब के पास है वो दिखाता ही नहीं है। नैब ने करप्शन रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को मुल्जिम नामजद कर दिया। रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध और अब्दुल गनी मजीद समेत 17 अफराद को भी मुल्जिम नामजद किया गया। जी हाँ, मुराद अली शाह के खिलाफ सिंध में तवानाई मंसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया गया है। नैब ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर किया। नैब रेफरेंस में कहा गया है कि सिंध में तवानाई के मंसूबों में खिलाफ ज़ाब्ता फंड्स जारी किए गए। नूरियाबाद पावर कंपनी और सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मंसूबे में अरबों की हेर फेर की गई। सलीम मानवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अदालत ने दोनों को 4 फरवरी को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस के मुताबिक किडनी हिल्स प्लांट अलॉटमेंट केस में सलीम मानवीवाला ने सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की सहूलतकारी की, जबकि एजाज हारून ने प्लॉट्स की बैक डेट फाइल्स तैयार की जिसके बदले उन्हें जाली अकाउंट से भारी रकूम मिली। रेफरेंस में इल्जाम आयद किया गया है कि सलीम मानवीवाला और एजाज हारून को 14 करोड़ रुपए जाली अकाउंट से वसूल हुए। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई सिंध से उम्मीदवार के नामों की फहरिस्त वजीर आजम को इरसाल कर दी गई है। सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई सिंध से उम्मीदवारों में हफीज शेख, हुनैद लाखानी, महमूद मौलवी, अशरफ कुरैशी, समर अली खान, सैफुल्ला अबड़ो शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हफीज शेख, जनरल नशिस्त पर हुनैद लाखानी और महमूद मौलवी फेवरेट हैं। हफीज शेख लाड़काना, हुनैद लाखानी कराची, महमूद मौलवी शिकारपुर से ताल्लुक रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। एहतजाजी अनासर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि पीडीएम वाले आवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। मुस्तरद शुदा नासिर का बयानिया पिट चुका, इनकी किस्मत में रोना ही है और ये रोते ही रहेंगे और वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मुल्क भर में पिटने के बाद पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर सियासी सर्कस दिखाई। जाली राजकुमारी के पुराने राग सुन सुनकर अवाम बेजार हो चुके हैं। मुआवने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बदस्तूर मदरसे के तालिबे इल्मों को सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर इक़्तिदार के हलवे से महरूम रह जाएंगे। पीडीएम के साथ बारहा हाथ करने वाले डाटे शहजादे ने टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर खोखली भड़कों पर मबनी तमाशा एंजॉय किया। उधर शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और पीडीएम को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान में कहा कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी दो टोक फैसला सुना चुकी है। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी पीपल्स पार्टी गुमगू का शिकार है। बीडीएम बयानिया पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के बयानी से मुताबिकत रखता है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीडीएम अपनी सफों में बढ़ते इंतशार को छुपाना चाहती है। कराची में कुछ अनासिर एहतजाज के लिए मदरसे के तालिब इल्मों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मुल्क के लिए, मुल्क की मईशत के लिए सही कदम नहीं। कराची के बाशऊर शहरी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। मजीद खबरें पेश की जाएंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मोजी वायरस के हवाले से कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अमवात की तादाद 11,055 हो गई। मजीद 1,800 अफराद में वायरस की तशखीस हुई।
5,23,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके, 4,76,471 अफराद सेहतयाब, जबकि 35,485 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 4,460, सिंध में 3,813, खैबर पख्तूनख्वा में 1,791, बलोचिस्तान में 190, गिलगित बल्तिस्तान में 101, आज़ाद कश्मीर में 243, इस्लामाबाद में 457 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 1,800 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,50,316, सिंध में 2,36,530, खैबर पख्तूनख्वा में 63,825, बलोचिस्तान में 18,622, गिलगित बल्तिस्तान में 4,887, आज़ाद कश्मीर में 8,654 और इस्लामाबाद में 40,177 अफराद कोरोना का शिकार हुए। मजीद भी बात करेंगे कोरोना की ही। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 20,52,000 हो गई। मरीजों की तादाद 9,61,00,000 तक जा पहुंची। 6,88,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जी नाज़रीन, मूजी कोरोना वायरस के दुनिया भर में वार जारी है। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा सका है। अमेरिका में 4,08,623, ब्राजील में 2,10,328, भारत में 1,52,593, मैक्सिको में 1,41,248, रूस में 66,623, फ्रांस में 70,700, बरतानिया में 90,000 और सऊदी अरब में 6,329 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, कोरोना के बायस पहले 6 और फिर पौने 2 माह स्कूल्स बंद रहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद रास का कहना था कि बच्चों की तालीम की कमी पूरी करने के लिए रवां बरस गर्मियों की छुट्टियां कम से कम कर दी जाएंगी। इम्तिहान के बगैर कोई बच्चा प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। हमने सबसे जरूरी चीज जो थी कि बच्चों का जो लर्निंग लॉस हो रहा था ना, इसके लिए हमने टीवी पे तालीम घर शुरू किया। तालीम घर सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक था, जिसमें हमें डिफरेंट एरिया पंजाब के हैं, हमें लोगों ने अपने बच्चों की तस्वीरें भेजी और उन्होंने देखा जी टीवी की तस्वीर थी और बच्चा साथ बैठ के पढ़ रहा था। फैमिलीज ने भी तस्वीरें भेजी कि देखिए जी इसका इतना फायदा हो रहा है। सबके लिए नहीं हुआ, मगर देखें जब भी आप सबके लिए चीजें करने जाएंगे ना, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी नहीं कर सकेंगे। आपने चीजें शुरू करनी होती हैं और फिर आप उनको स्केल करते जाते हैं। जिस तरह आपके पास फंड्स भी हो, जिस तरह अवेलेबिलिटी ऑफ एनीथिंग हो, तो आप उसको स्केल तब करते हैं। इसी इन हालात के अंदर हमने सिंगल नेशनल करिकुलम इंप्लीमेंट किया, जो कि सबसे मुश्किल चीज थी। किस तरह किया? क्योंकि हमने उधर भी जो टीम्स, आप ये सोचें जो इस्लामाबाद तक में टीम्स बैठी हुई थी, उनको कोरोना हो गया, डिलेज जो आ रहे थे। हमने फिर भी, आप देखना जब 2021 का इंशाल्लाह पर साल शुरू होता है, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो इंप्लीमेंट होगा प्राइमरी स्कूल्स के अंदर 1 through 5। लोगों प्राइवेट स्कूल्स की आसानी के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन है वो हमने पहली दफा, आज तक कभी नहीं हुआ, ऑनलाइन की, ताकि वो अपने घर बैठ के अपने स्कूल को रजिस्टर कर सकें। जो पहले वो हमेशा फाइलों में फंसे रहते थे, रिश्वतों में फंसे रहते थे कि जी रिश्वत दें, फाइल चलाएं उसको रजिस्टर करने के लिए। अब वो घर बैठ के अपने स्कूल को रजिस्टर कर सकते हैं, लवाजमात पूरे करें, उसकी वो फी दें और जाकर। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए इमरजेंसी फंड कायम करने का फैसला कर लिया। रवां साल इब्तदाई तौर पर वैक्सीन खरीदारी के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए बरतानवी और चीनी कंपनी से राब्ता कर लिया। पहले मरहले में सिंध के 1,25,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो के मुताबिक विफाक की जानिब से कोरोना वैक्सीन हासिल करने में ताखीर की जा रही है। सिंध में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए ऑनलाइन पोर्टल कायम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनउल्लाह ने लापता शहरी की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि किसी भी शहरी की जबरी गुमशुदगी घिनौना जुर्म है। आइन के तहत चलने वाली सोसाइटी में जबरी गुमशुदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में वफाकी दारुल हुकूमत से 5 साल से लापता शहरी इमरान खान की अदम बाजियाबी के मामले की समाअत हुई। अदालत ने साबिक सेक्रेटरी दिफा जमीर हुसैन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, जबकि साबिक सेक्रेटरी दाखिला आरिफ खान और साबिक IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अदालत को मुतमईन न कर सके तो वजीर आजम और काबीना को जुर्माना आयद करेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी शहरी की जबरी गुमशुदगी घिनौना जुर्म है। अगर कोई भी शहरी लापता हो तो रियासत उसकी जिम्मेदार है। शहरियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी रियासत की जिम्मेदारी है। आइन के तहत चलने वाली सोसाइटी में जबरी गुमशुदगी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत जिम्मेदार है तो क्यों ना वजीर आजम और वफाकी काबीना अदालत ने सवाल किया कि इस शहरी को कब उठाया गया, उस वक्त वजीर आजम और काबीना कौन सी थी। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे, जिस पर जस्टिस अतहर मीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना हो कि उनके खिलाफ और उनके आने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों ना वफाकी काबीना और वजीर आजम को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए। बाद अज़ां अदालत ने दरखास्त पर मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। और अब मजीद खबरें। नाज़रीन, लकड़ी पर तराश खराश ऐसा हुनर है जो हर किसी के बस की बात नहीं। सरगोदा की तहसील सिल्ला वाली के कारीगर एक अलग ही पहचान रखते हैं। उनकी कमाल महारत से लकड़ी पर खूबसूरत कंदाकारी अपने हुनर से देखने वालों को सहरज़दा कर देती है। देखते हैं मेहर मोहम्मद उस्मान की ये रिपोर्ट। लकड़ी की मसनूआत साजी का फन सनत की हैसियत रखता है। तहसील सिल्ला वाली में 3000 अफराद इस फन से वाबस्ता हैं, जो लकड़ी की मसनूआत की तैयारी और उनकी दीदा जेब आराइश में बहुत महारत रखते हैं। इस हुनर की बदौलत वो लकड़ी की मसनूआत साजी में अपना मुनफरिद मुकाम रखते हैं। इस वक्त तहसील सिल्ला वाली में लकड़ी के काम के 100 से जायद कारखाने हैं। मर्दों के शाना बशाना खवातीन भी इस सनत में काम कर रही हैं। हुनरमंदों के बनाए गए फनपारों की मांग पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी बहुत ज्यादा है। इस वक्त 400 से ज्यादा इकसाम की अशिया लकड़ी से बनाई जाती हैं। हमारे पास हाथ से बनी हुई चीज़ों का बहुत अच्छा रुझान है, पर लोग यहाँ पे इन्हें सरवाइव नहीं करते। कि हमारी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि वो लोगों को थोड़ा सा सरवाइव करें, उनकी मदद करें ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। हैंडीक्राफ्ट के हवाले से जो कारीगर काम कर रहे हैं, अपने हाथ से जो बना के चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें जो बनाते हैं और फनपारे बनाते हैं, तो वो जो पूरी दुनिया में मकबूल थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज वो हैंडीक्राफ्ट की सनत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। इन मसनूआत की फरोख्त से 8 से 10 करोड़ रुपए सालाना ज़रे मुबादला हासिल किया जाता है। इस सनत से वाबस्ता इंतजामिया इन कारीगरों के हुनर को तरक्की देने के लिए सरगर्म अमल है। हाल ही में सिल्ला वाली के दाखला चौक में लकड़ी से बना हुआ एक खूबसूरत मॉडल नस्ब किया गया है। इस मॉडल पर कलमाए तैयबा खूबसूरती से लिखा गया है। हुनरमंद अफराद का ये फन अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क हमारी मुनफरिद सकाफत की अक्कासी करता है और पाकिस्तानी अफराद की हुनरबंदी और कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ मेहर मोहम्मद उस्मान, TV टुडे, सरगोदा। और अब